हजारीबाग पटना में पेपर लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 2 जगह पेपर लीक, इसमें कोई संदेह नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है नीट को लेकर। गड़बड़ी से 155 छात्रों को फायदा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। गड़बड़ी हुई, अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। दोबारा परीक्षा से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। डेटा के मुताबिक दोबारा परीक्षा ठीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है। नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। परीक्षा रद्द करने की मांग जायज नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए तमाम बातें कही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीट पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। हजारीबाग पटना में पेपर लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी टिप्पणी में 2 जगह पेपर लीक, इसमें संदेह नहीं है। गड़बड़ी से 155 छात्रों को फायदा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा। गड़बड़ी हुई, अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। दोबारा परीक्षा से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। डेटा के मुताबिक दोबारा परीक्षा ठीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा। नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा। परीक्षा रद्द करने की मांग जायज नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। निजाम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 155 छात्रों को फायदा गड़बड़ी से, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, कह दिया। निजाम क्या कहा? बिल्कुल जी बिल्कुल सुमित, देखिए कि एक बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि वो दोबारा नीट को कराने को पूरी तरह से रद्द करने को तैयार नहीं है, और नीट को दोबारा मतलब पूरी तरह से रद्द करने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य उसके सामने उपलब्ध है उसके मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा। और अगर देखिए इसमें सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो लगातार सुनवाई की इस मामले में, और अब जो फाइनल जो डिसीजन की बात कह जा रही, और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक एलोकेशन है कि 2 लाख अगर कहें कि इतने बच्चे बैठे हैं और बहुत कम जगह पे जो शिकायतें हुई है, जो घटनाएं हुई है, उसका एरिया जो है, क्षेत्र है जो वो विस्तृत नहीं है। कोर्ट ने अब आदेश में उस सवाल को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है, जिसके नए और पुराने सिलेबस के आधार पर 2 आंसर की को सही मानकर नंबर दिए गए थे। कई जो अलग अलग बिंदु इसमें सवाल खड़े किए गए थे, उनको भी लेकर कोर्ट ने स्पष्टीकरण कहा। कोर्ट ने कहा कि आईआईटी रिपोर्ट ने माना है कि विकल्प नंबर 4 सही है, और हम आईआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। यानी आईआईटी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी, जो सरकार की ओर से पेश की गई, उस रिपोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। कोर्ट ने उसे सही मानते हुए कहा है कि एनटीए के इसी के आधार पर रिजल्ट घोषित करे, और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके चलते पूरी मेरिट रैंकिंग जो है अब बदल जाएगी, क्योंकि जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जो रिपोर्ट है उसके आधार पर एनटीए वापस अपना रिजल्ट घोषित करेगा। ऐसे में पूरी मेरिट जो है उसकी रैंकिंग जो अब तक हुई है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है निजाम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परीक्षा रद्द करने की मांग जायज नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। बड़ी खबर इस वक्त की नीट पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। मांग जायज नहीं है। हजारीबाग पटना में पेपर लीक हुआ था और कुछ छात्रों को इससे फायदा भी हुआ था। चलिए चर्चा की शुरुआत